आज दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, महाकुंभ को लेकर पहले दिन से सियासत हो रही है, लेकिन इस सियासत पर आस्था आज भी भारी पड़ रही है। लेकिन यह सियासत क्यों की जा रही है? और एक तरफ श्रद्धालु हैं दर्शकों, प्रयागराज संगम नगरी जहां महाकुंभ शुरू हुआ और जैसी शुरुआत हुई थी वैसा ही दृश्य 15 दिन में दिखाई देने लगा। 15 दिन का मेला बाकी है दर्शकों, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं मैं 15 दिन मेले में क्या होने वाला है। जो 15 दिन बाकी हैं वो आस्था के 15 दिन है। जन समुद्र पहले दिन से है और 26 तारीख तक रहेगा। सनातनी इसमें पहुंच रहे हैं और भक्ति का ऐसा सैलाब कि दुनिया की निगाहें यहां पर टिक गई हैं, क्योंकि यहां से हिंदू एकजुटता की तस्वीर दुनिया देख रही है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको यह क्यों दिखाया? ये एकजुटता, ये सैलाब, ये जन समुद्र कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। जिस तरह ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं ना दर्शकों, ये सनातनी एकजुटता का परिचय है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन तस्वीरों से पता है आपको किसे दिक्कत है? इन तस्वीरों से दिक्कत है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, और भी कई लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। उनकी नींद उड़ गई है दर्शकों, घबरा गए हैं वो लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ को लेकर अपनी विचारधारा को बदलने का जरा प्रयास भी नहीं किया दर्शकों, इतना सा भी नहीं। ये भी ठीक है वैसे, जैसे आज से 29 दिन पहले तक थे वैसे ही हैं। बात बात पर सनातन के सबसे बड़े मेले पर सवाल उठा रहे हैं, बात बात पर योगी सरकार को घेर रहे हैं और महाकुंभ को बीच में लेकर आ रहे हैं। राजनीति करिए लेकिन महाकुंभ को दूर रखिए। बात बात पर आप महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आज मैं इन्हीं के ऊपर दर्शकों एक्सरे लेकर आया हूं मैं, और आज मैं इनसे सवाल भी पूछ रहा हूं कि चलिए, आपकी आज मैंने सारी बात मान ली, आप सत्ता में नहीं है ना, लेकिन हैं तो हिंदू विरोधी। इसलिए मैं आज सवाल कर रहा हूं आपसे सीधे, अखिलेश जी, सीधे सवाल। आप मुझे बताइए बीते 29 दिन में आपने क्या किया? अच्छे नहीं है इंतजाम योगी सरकार के, मान लिया मैंने। आपने क्या किया? अगर इंतजाम अच्छे नहीं थे तो ऐसा कौन सा तरीका आपने बता दिया कि भाई ठीक कर लीजिए? ये तरीका मैं बता रहा हूं। ऐसी कौन सी पहल कर ली आपने जिससे उन व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके? मुझे नहीं लगता अखिलेश जी आपने कोई पहल की है, क्योंकि आप सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। और आप तो तमाम सवाल उठाने के बाद चुनावी फायदे के लिए वीआईपी की तरह पहुंच गए। ये देखिए जरा, खुद कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है और 5-7 आदमी आसपास खड़ा हुआ है। अरे सांसद साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मान लिया आप वीआईपी हैं, लेकिन आप भी तो ऐसे ही गए थे संगम स्नान के लिए। लेकिन उसके बाद आपने राजनीति की और फिर लौट आए। अरे भाई, आप तो प्रयागराज में थे, वहां से लौट कर आए हैं, देख कर आए हैं, तो आप कुछ बता देते कि भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं देख कर आए हैं, उसे ठीक करें। मैं भी आपका सपोर्ट करता, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई सुझाव आप देते। अखिलेश यादव जी, सवाल उठाना बहुत आसान है, जमीनी स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में उमड़ रहे जन समुद्र को संभालना उतना ही मुश्किल है। और अखिलेश जी, एक और बात, पता नहीं आपकी समस्या महाकुंभ है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि आस्था का ये जन सैलाब सिर्फ प्रयागराज में नहीं उमड़ रहा है। आपको सिर्फ प्रयागराज दिख रहा है, हो सकता है राजनीति की कोई वजह हो, लेकिन कहां कहां ये सैलाब उमड़ रहा है दिखाता हूं आपको। रोजाना प्रयागराज में लिख लीजिए 1.44 करोड़ भक्त पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। लेकिन आपको यह दिख रहा है, इस पर आप सवाल उठाते हैं ना, अयोध्या में 50 घंटे में 25 लाख श्रद्धालु पहुंच गए दर्शकों, यह नहीं दिखेगा। बनारस में एक दिन में 20 लाख श्रद्धालु पहुंच गए, ये नहीं दिख रहा है। इस पर कोई राजनीति नहीं। महाकुंभ इसलिए क्योंकि उसमें राजनीति छिपी हुई है। सनातनियों की एकजुटता सिर्फ प्रयागराज में नहीं उमड़ रही है, हर जगह अयोध्या, बनारस की तस्वीर मैंने आपको दिखाई ना अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश जी के निशाने पर महाकुंभ है, क्योंकि उन्हें यह बात पच नहीं रही है कि योगी का प्रशासन यहां काम कर रहा है। जितने कई दूसरे देशों की आबादी नहीं है, उतनी भीड़ पहुंच गई है दर्शकों महाकुंभ में। यूपी सरकार ने, पता है आपको कितना अनुमान लगाया था? 40-45 करोड़ का।
कि भाई इतने ही सनातनी भक्त आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन ये आंकड़ा दर्शकों आज मैं आपको दिखाता हूं, आज आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं। आज 11 तारीख है ना, सुबह 8 बजे तक ही 45 करोड़ भक्त स्नान कर चुके हैं। ये नंबर्स जो हैं ये बदल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर भी ये नंबर बदलते जा रहे हैं। महाकुंभ में 45 करोड़ के पार पहुंच गया है और अभी तो कई दिन बाकी हैं कुंभ में अखिलेश जी। तो आप सोचिए, ये आंकड़े अखिलेश जी आपको चुभ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये चुभना चाहिए, लेकिन शायद आपको चुभ रहे हैं। इसलिए तो आपने माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले एक नया मुद्दा निकाल दिया। मुद्दा क्या दर्शकों? प्रयागराज में ट्रैफिक जैम हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये गाड़ियां जो है ये प्रयागराज में आई हैं, थम गई हैं। अखिलेश जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं कुछ, पता नहीं मुझे कहां से ये वीडियो लाते हैं, क्योंकि इनके वीडियो झूठे हैं दर्शकों। और अगर कोई वीडियो सच्चा भी है तो वो पुराना है, ताज़ा नहीं है, वो भ्रामक वीडियो है। और तो और इतने से मन नहीं भरा तो लोकसभा में भी आज मुद्दा उठा दिया। लोकसभा में ये कैसे सवाल उठा रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं। पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। क्या वाकई अखिलेश जी प्रयागराज आज जाम है, रुका हुआ है, थमा हुआ है? आपको लगता है वो ट्रैफिक जाम जो आप दिखा रहे हैं वो असल में प्रयागराज में आज की तारीख में नहीं है? कम से कम सदन में आज जब आप मुद्दा उठा रहे थे पहले देख लेते। ये तस्वीरें पुरानी हैं दर्शकों, ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, आप दिख रही हैं आपको कोई गाड़ियां? ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जाम की जो आप बात कर रहे हैं ना अखिलेश जी, वो कुछ लोगों के ही कारण है। कुछ जगह पर जाम लगा हुआ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तस्वीरें देख लीजिए। अगर इतने पर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आज आपको 2 तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये आप तस्वीर देखिए। कल तक जाम लगा हुआ था, इस जाम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सियासत की बात कर रहा हूं तो देखिए जरा, रास्ते खाली हैं और ये प्रशासन कह रहा है दर्शकों, मैं नहीं कह रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं कह दे रहा हूं, ये प्रशासन कह रहा है। तरुण गाबा पुलिस कमिश्नर है प्रयागराज के, आप खुद सुनिए दर्शकों जरा उन्हें वो क्या कह रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। पूरी मेहनत से पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। सुन लिया ना आपने? इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से भी आज साफ शब्दों में कह रहे हैं, महाकुंभ को लेकर ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता मत फैलाइए, दुष्प्रचार मत कीजिए, जो सत्य है उसे बताइए। आप गलत संदेश दे रहे हैं लोगों को, और जो आप गलत संदेश पहुंचा रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। अब इधर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उधर संसद में जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें वहीं पर बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा। ये महाकुंभ में जाकर उन्होंने दर्शन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से
आज लोग साथ में आ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि भाई आप तो सनातन विरोधी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी ही हवाई बातें नहीं करते हैं जैसी आप कर रहे हैं अखिलेश जी। उनका प्रशासन प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ गलत बोल रहे हैं तो मैं आपको महाकुंभ पहुंच रहे लोगों को सुनवाता हूं, जो प्रयागराज की सड़कों से होकर संगम तक जा रहे हैं और जो तमाम घाट बने हुए हैं वहां पहुंच रहे हैं। इसी जनता के लिए आप अपनी फिक्र दिखा रहे हैं ना अखिलेश जी। अब आपको यही जनता प्रयागराज का सही हाल बताएगी। सुन लीजिए जरा इन्हें। जिनको समझदारी नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। प्रशासन बहुत एक्टिव है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे आए हैं। हम लोगों को स्टेशन से आने में आराम से आए। नहीं कुछ भी परेशानी। कुंभ में आने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं है, बहुत नॉर्मल लग रहा है। यहाँ का व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सब सही है। दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत नहीं, बहुत सुरक्षा साधन। सोशल मीडिया ले कह रहे मत आइए, जाम लगा है, दिक्कत होगी, समस्या होगी। कल भी मैंने देखा कि बोला कि 20 किलोमीटर जाम लगा है। 25 को लगा कोई जाम को नहीं, हम तो ट्रेन में बड़ी व्यवस्था के साथ आए। सुन लिया ना अखिलेश जी आप। लेकिन आप आज मुझे एक चीज बताइए, मुझे आपकी राजनीति समझ नहीं आ रही, क्योंकि माघ पूर्णिमा के स्नान से ठीक पहले आप इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। तो आपका मकसद क्या है? मकसद कहीं ये तो नहीं कि सनातनी या भक्त प्रयागराज ना पहुंच पाए और योगी सरकार में एक और नया रिकॉर्ड ना बन पाए? क्योंकि बीते कई विशेष स्थान जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं वहां नए नए आंकड़े बन रहे हैं, और आज तो महाकुंभ में एक और आंकड़ा बन गया है जो शायद अखिलेश जी को परेशान कर रहा है दर्शकों। लेकिन अब तक जो महाकुंभ के आंकड़े हैं वो आपको बताता हूं। मौनी अमावस्या में 7.75 करोड़ भक्त पहुंचे, और जब मकर संक्रांति थी, कुंभ के एक दिन बाद शुरू हुआ था, उसके एक दिन बाद 3.5 करोड़ पहुंचे थे श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा पर यह आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास था, 1.4 करोड़। बसंत पंचमी जो 3 तारीख को थी, 2.57 करोड़ भक्त प्रयागराज पहुंचे। और अब 13 तारीख को माघ पूर्णिमा है। मुझे नहीं पता कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा यहां। क्या इस रिकॉर्ड से दिक्कत है? और महाशिवरात्रि को तो आप सोचिए, आखिरी दिन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचने वाले हैं, और आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा आएगा जो रिकॉर्ड बना देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी परेशानी वही है, और बात इतनी सी है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अखिलेश जी, आप माने या ना माने, कल भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो अब ट्रैफिक जैम की बात, वो तो अच्छे होने चाहिए। इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ निगरानी रख रहे हैं। यहां सवाल अब यह उठता है दर्शकों कि आखिर प्रयागराज में बीच बीच में जाम लग रहा है, तो लग क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? आइए जरा मैं आपको एक चीज बताऊं। पहला सवाल तो ये, भाई ये प्रयागराज में जाम कौन लगा रहा है? कौन लोग हैं जो एकाएक यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? कौन लोग हैं जो महाकुंभ के जाम के कसूरवार हैं? क्योंकि कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बात कैसे कर रहा हूं, क्योंकि आज हमने इसका एक्सरे किया है। इसके पीछे दो चीजें सामने निकल कर आई, 2 चेहरे। कैसे? आइए जरा आपको दिखाते हैं। पहला तो ये लोग जो गलत तरह से रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आए, इनका भी कसूर नहीं है, जहां जगह मिलती है वहां गाड़ी लगा देते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, एक चेहरा तो ये है गलत ड्राइविंग, ट्रैफिक जाम। ये आपने नहीं देखा होगा। पुलिस वालों पर सवाल उठाना बड़ा आसान है दर्शकों, लेकिन कई घंटे ये जाम खुलवा रहे हैं, फिर भी लोग इनकी बात नहीं मान रहे। हालांकि कई जगह पर तू मैमे की तस्वीर भी हुई। अब मैं आपको दर्शकों एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो किसी ने नहीं बताई हो, क्योंकि मैं खुद प्रयागराज गया। हमने भी देखा कि भाई ये जाम लग रहा है तो कैसे लग रहा है। एक तरफ जाम की तस्वीर है, दूसरी तरफ मैं वहां पर पुलिस वालों के साथ मौजूद था। प्रयागराज में लोग गलत ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत ट्रैफिक मैनेजमेंट का मैं खुद गवाह बना दर्शकों। मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ी, पुलिस वालों की मदद लेनी पड़ी जाम खुलवाने के लिए।
क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि सभी को घर जाना है, सभी को जल्दी जाना है। मैं समझता हूं सबकी तकलीफ, लेकिन दर्शकों जो मैंने देखा, वो क्या देखा मैंने, आपको एक चीज बताता हूं। क्योंकि जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे भाई ये तो भक्त हैं, आप तो इनकी तारीफ कर रहे थे, अब यही लोग जाम लगाने लगे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो इसके लिए भी मैंने पूरा नक्शा तैयार किया दर्शकों। मैं आपको बताता हूं कि आखिर महाकुंभ में कैसे यही लोग जो पहुंच रहे हैं जाम लगा रहे हैं, कैसे। सरकारी आंकड़ा दर्शकों मैं आपको बताता हूं, 3 दिन में यानी 7, 8 और 9 तारीख को प्रयागराज में 15 लाख गाड़ियां आ गई, एंट्री हो रही है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां प्रयागराज के अंदर गईं, उतनी बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकल पाई। इस वजह से लोगों ने वहां जाम लगा दिया, क्योंकि लोग कहीं भी जहां जगह मिल रही है, पार्किंग नहीं है, वहां भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। यह दिक्कत है दर्शकों। और खुद आप सुनिए पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देखिए, ये जो रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही हैं, एक बार फिर प्ले कीजिए इस तस्वीर को। गाड़ियां एक तरफ जाने वालों की हैं, दूसरी तरफ आने वालों की हैं, लेकिन बीच का रास्ता लेकर कुछ लोग निकलने की कोशिश करते हैं और फिर वहां पर गाड़ियां इतनी बड़ी संख्या में आ जाती हैं कि ट्रैफिक जैम लगता जाता है, कई किलोमीटर फैल जाता है। अब आप सोचिए, इसको खुलवाने में समय लग रहा है। और ये खुद तरुण गाबा जो पुलिस कमिश्नर है प्रयागराज के, वो भी बता रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जो ट्रैफिक में इन्फोर्समेंट की बात है कि कहीं पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग कर दी, उसको भी निरंतर हम क्रेन से वो गाड़ियां उठा रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ का परहेज रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। भाई रॉन्ग साइड चलेंगे तो जाम होगा। आप महाकुंभ जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आराम से जाइए, स्नान करिए और फिर तसल्ली से लौट आइए, क्योंकि आपका ठहरना वहां यह स्थिति पैदा कर देगा। बात सब पर लागू होती है, एक पर नहीं। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो अपनी जल्दबाजी के कारण खुद को परेशानी में तो डालते ही हैं, बल्कि कई लोगों को परेशानी में डालते हैं, व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। फिर चाहे लोग सड़क पर जाम लगाने वाले हो या फिर रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने वाले। दर्शकों देखिए जरा, आप ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं ये लोग, ना जाने इन्हें क्या परेशानी। जगह जगह से इंतजामों को बिगाड़ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही है दर्शकों। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मधुबनी बिहार की है। ये लोग हंगामा कर रहे हैं, देखिए जरा, ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, कोई पानी फेंक रहा है, कोई खिड़की तोड़ रहा है। ना सिर्फ स्टेशन पर हंगामा, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी कोच में तोड़फोड़ तक कर दी और इसी कारण ट्रेन करीब आधा घंटे वहां रुकी रही। अब आप बताइए दर्शकों, इसमें प्रशासन क्या करेगा भाई, रेलवे क्या करेगा? ये नासमझी लोगों की है। गुस्सा आपका कहीं और का है, आप कहीं और निकाल रहे हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है, आप व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात। और एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए वो इतनी व्यवस्थाओं को लेकर भी जब अव्यवस्थाओं के सवाल पूछे जाते हैं तो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। सीएम योगी ने माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 1.5 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। महाकुंभ में जो अफसर तैनात हैं उनसे तैयारियों का जायजा लिया, जानकारी ली। साथ ही प्रयागराज में जो जाम परेशानी का सबब बन रहा है उस पर भी अधिकारियों से कहा कि लोग कुछ भी करें, भक्त हैं, मेहमान हैं, आपको व्यवस्था संभालनी होगी। देखिए जरा आप, उन्होंने कहा कि आप ठीक तरह से काम करिए, अगर कोई खामियां मिल रही हैं तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि बदइंतजामी को लेकर जो भी ढीला रवैया अपनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में, खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को फटकार तक लगाई है। सोचिए जरा, यहां तक कि एक अधिकारी को तो सस्पेंड करने की चेतावनी दे दी है कि आप समझ जाइए, गलती किसी की भी हो, सुधारना आपको है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्लियर कट संदेश दिया है, प्रयागराज में किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे गलती किसी की भी हो। इधर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और उधर घंटों के जाम को खुलने में देर नहीं लगी। दर्शकों, योगी के आदेश को तुरंत
प्रशासन ने ग्राउंड जीरो पर उतारा और एक्टिव हुआ प्रशासन, जाम खुलवाया जा रहा है। स्पेशल 51 योगी के तैनात हैं वहां पर माघी पूर्णिमा के लिए, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, उन्हें वापस लौटाना भी है। योगी की फोर्स वहां पर तैनात है। सबसे बड़े अधिकारी खुद महाकुंभ में मोर्चा संभाले हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी महाकुंभ में तैनात हैं। उनके अलावा कौन कौन है दर्शकों, आइए जरा दिखा देता हूं आपको। 51 अनुभवी अधिकारी महाकुंभ पहुंच गए। 25 पीसीएस, 3 आईएएस अफसरों की और तैनाती कर दी। 9 आईपीएस और 14 पीपीएस भी तैनात कर दिए गए। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए यह तैनाती की गई है। 17 फरवरी तक अफसरों की तैनाती रहेगी, यानी कोई भी दिक्कत ना हो। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर माघी पूर्णिमा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को बेहतर ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि कहीं भी अगर ट्रैफिक जैम लगा, गलती किसी की भी हो, आपको संभालना है। इसलिए संपूर्ण मेला क्षेत्र दर्शकों, जानकारी आपको दे रहा हूं, जो लोग पहुंच रहे हैं, नो व्हीकल जोन घोषित किया है। जबरदस्ती मत करिएगा पुलिस प्रशासन से, क्योंकि आज शाम 5 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है। जो निजी गाड़ी हैं उनकी एंट्री पूरी तरह से बंद है। बाहर से जो गाड़ी आ रही है उनके लिए पार्किंग है, आप वहां जाइए। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी, और यह होना भी चाहिए दर्शकों। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको लेकर हमने अधिकारियों से भी बात की, क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का इस समय आवागमन क्षेत्र में चल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा और यातायात को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए हम लोगों ने एक तो नो व्हीकल जोन की पॉलिसी अपनाई है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि लगातार यातायात चलता रहे, कहीं रुके ना। ये सब दर्शकों सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना उठानी पड़े। इसलिए दर्शकों मैं आज आपको एक चीज बता दूं, योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? जरूरत के हिसाब से शटल बसों का इस्तेमाल हो। वहां पर बस भी चल रही है, यह भी आपको बता दूं। और जो लोग प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ियों से अंदर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे अगर नहीं जा पाएंगे तो भाई दिक्कत आएगी, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। बसों की संख्या बढ़ा दी जाए, ये कह दिया योगी आदित्यनाथ ने। और आपको एक और चीज बता दूं, सड़कों पर गाड़ियों की कतार ना लगे, इसके लिए कहीं भी सड़क पर आप लोग से विनती है मेरी कि आप गाड़ी खड़ी ना होने दें, आप खुद भी ना करें। प्रयागराज से सटे जिलों के डीएम लगातार प्रयागराज प्रशासन के संपर्क में बने रहें। मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव ना बने, इसके लिए जरूरत के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाए। और तरुण गाबा इसको लेकर क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। आप लोग जाइए, अच्छे से जाइए, व्यवस्था बिगड़े ना, इस बात का ख्याल रखिए। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही कैप्चर किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।